नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में भाजपा सरकार बहुत जल्दी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत परिवार को फंसाने के चक्कर में है और फंसाने का जरिया होगा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत का आरसीए के अध्यक्ष पद पर रहकर जो काम किया गया वह जरिया होगा फंसाने का। अब डायरेक्ट पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को तो नहीं फंसाया जा सकता, लेकिन क्योंकि उनके पुत्र वैभव गहलोत प्रदेश कांग्रेस के महासचिव भी रहे हैं, जोधपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा था और इस बार जालोर से लोकसभा का चुनाव लड़ा, ऐसे में वे कांग्रेस के नेता भी हैं और उनके आरसीए के जो कार्यकाल की जांच हुई है एड होक कमेटी की द्वारा 100 दिन की जांच में बहुत सारी अनियमितताएं बताई गई हैं, बहुत सारे टेंडरों में गड़बड़ी बताई जा रही है और इस आधार पर बहुत जल्दी आरसीए की एड होक कमेटी जो वर्तमान में बनी हुई है वैभव गहलोत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने जा रही है, ऐसी सूचना है। और सिर्फ मुकदमा ही नहीं दर्ज करवाया जाएगा बल्कि जांच के लिए केंद्रीय एजेंसियां जिसमें सीबीआई और ईडी भी शामिल हैं उन्हें भी पत्र लिखा जा सकता है और अगर ऐसा होता है तो राजस्थान में बदले की राजनीति का नया अध्याय शुरू हो जाएगा। पहले पूरी कहानी सुनिए कि किस तरह से राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पिछले कार्यकाल की जो कार्यकारिणी है जिनमें वैभव गहलोत अध्यक्ष रहे हैं और उनके अलावा जो भी लोग उनके साथ रहे हैं, जिन्होंने पाला बदल लिया वो तो बच जाएंगे, लेकिन बाकी कार्यकारिणी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की तैयारी है। दरअसल आपको याद है कि राजस्थान में जब भी सत्ता बदलती है, सत्ता बदलते ही सबसे पहला काम क्रिकेट एसोसिएशन पर कब्जे की लड़ाई होता है। हर सरकार में जो भी आया उसने अपने चहेतों को आरसीए यानी कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन पर कब्जा करवाने का पूरा काम किया। वसुंधरा राजे आई तो उन्होंने यहां नया कानून बना दिया और ललित मोदी आरसीए पर काबिज हो गए। ललित मोदी जब आरसीए पर काबिज हुए तो राजस्थान का क्रिकेट अचानक ऊंचाइयों को छूने लगा। यहां आईपीएल भी आया, यहां चैंपियंस ट्रॉफी भी हुई, यहां वनडे मैच भी हुए, यानी कि क्रिकेट को लेकर बहुत कुछ हुआ और यहां स्टेडियम में जितना काम हुआ उतना शायद उससे पहले क्रिकेट को लेकर कभी भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही सत्ता बदली और सत्ता बदलते ही सीपी जोशी कांग्रेस की ओर से आरसीए के अध्यक्ष बने और ललित मोदी यहां से बाहर कर दिए गए। इतना ही नहीं, ललित मोदी का इंडियन क्रिकेट यानी कि बीसीसीआई के बहुत सारे पदाधिकारियों से भी तनातनी का माहौल रहा, ऐसे में उन्हें एक तरह से देश ही छोड़कर जाना पड़ा। उसके बाद में सीपी जोशी लगातार राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को चलाते रहे और अब जब फिर भाजपा की सत्ता आई तो फिर सारा सिस्टम बदल गया। उसके बाद में कांग्रेस की सत्ता आई, फिर सिस्टम बदला और उस सिस्टम में वैभव गहलोत क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र, उन्हें आरसीए का अध्यक्ष बनाया और डॉक्टर सीपी जोशी संरक्षक बन गए। यानी कि सब कुछ हर सरकारों में जैसा बदलता रहा वैसा चलता रहा और अब जब भाजपा की सरकार आई है तो किस तरह से वैभव गहलोत को बाहर निकालकर आरसीए के दफ्तर पर ताले लगाए गए थे, यह सब नजारा सबने देखा था। हालांकि अभी तक भाजपा काबिज तो नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि एड होक कमेटी बनाई है, एड होक कमेटी इसलिए बनाई जाती है कि जब तक नया चुनाव नहीं हो, वह चुनाव 3 महीने 4 महीने में हो जाता है एड होक कमेटी के द्वारा, लेकिन एड होक कमेटी लगातार काम कर रही है, 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और अभी तक राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव नहीं हुए हैं। एड होक कमेटी ने आते ही सबसे पहले यह घोषणा की थी कि पूर्व कार्यकारिणी के कार्यकाल की जांच करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण जांच थी चौप में बनने वाले क्रिकेट के स्टेडियम के निर्माण कार्यों को लेकर। इसके अलावा राजस्थान में जो आईपीएल के मैच हुए उनमें जितने टेंडर दिए गए उनको लेकर और इसके अलावा राजस्थान प्रीमियर लीग हुई उसमें जो टेंडर दिए गए किस तरह से वो मैच करवाए गए उसे लेकर जांच की बात थी। और 100 दिन की जांच के बाद एड होक कमेटी ने पाया है कि चौप का जो स्टेडियम बन रहा है उसका निर्माण कार्य छत्तीसगढ़ की ऐसी कंपनी को दे दिया जिसे बिल्डिंग निर्माण का कोई अनुभव नहीं है। वह कंपनी सड़क निर्माण का काम करती है, लेकिन उसे
स्टेडियम बनाने का काम दे दिया गया। इतना ही नहीं, जिस स्टेडियम की लागत पहले 300 करोड़ थी उसे बढ़ाकर 500 करोड़ कर दिया गया, यानी 200 करोड़ की लागत भी बढ़ा दी गई। यह तो स्टेडियम को निर्माण को लेकर जो अनियमितताएं ही जांच में वो आई हैं। इसके अलावा आईपीएल जो राजस्थान में हुए, सवाई मानसिंह स्टेडियम में हुए, उनमें जो भी टेंडर हुए, जो भी ठेके दिए गए आईपीएल के दौरान, वे अपने चहेते ठेकेदारों को दे दिए, मनमानी रेट्स में दे दिए। यह भी जांच में सामने आया है। और अब इस जांच के आधार पर, क्योंकि एडहॉक कमेटी की जो चेयरमैन है वे गंगानगर से भाजपा के विधायक जयदीप बियाणी हैं, अब इस सारी जांच के बाद में एक मुकदमा पूर्व कार्यकारिणी पर कराए जाने की तैयारी है। अगर पूर्व कार्यकारिणी पर मुकदमा होता है तो चूंकि अध्यक्ष वैभव गहलोत थे, जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र हैं, तो निश्चित है कि कार्यकारिणी के सर्वे सर्वा होने के नाते वैभव गहलोत पर शिकंजा कसेगा इस मुकदमे के बाद। और जानकारी में यह भी आ रहा है कि सिर्फ यही मुकदमा नहीं दर्ज कराया जाएगा, बल्कि केंद्रीय एजेंसियों को पत्र भी लिखा जाएगा कि यह पूरे जो घोटाले अनियमितताएं हैं जो जांच में आई है, वह एक पत्र के साथ अटैच करके केंद्रीय एजेंसी को भेजी जाएगी और इनमें सीबीआई और ईडी की एंट्री भी हो सकती है। और आप समझते हैं कि जब सीबीआई और ईडी की एंट्री होती है तो जिस तरह से पिछले 10 साल के भाजपा के कार्यकाल के दौरान ईडी सीबीआई को लेकर लगातार विपक्ष का निशाना रहा है और कहा है कि विपक्ष के नेताओं को फंसाने का हमेशा प्रयास किया जाता रहा है। अब अगर सीबीआई और ईडी की एंट्री आरसीए के मुकदमे में होती है, जो कि अभी दर्ज नहीं हुआ है, संभावनाएं जताई जा रही है, तो निश्चित मानिए कि वैभव गहलोत के जरिए अंगुली अशोक गहलोत पर भी उठेगी। अशोक गहलोत पर इसलिए अंगुली उठेगी क्योंकि उनके मुख्यमंत्री रहते ही उनके पुत्र वैभव गहलोत को आरसीए का अध्यक्ष बनाया गया था, जबकि क्रिकेट से आरसीए का अध्यक्ष बनने तक वैभव गहलोत का कोई लेना देना कभी भी नहीं रहा था। वैसे तो किसी भी क्रिकेट एसोसिएशन को देख लीजिए, 90% आपको वही पदाधिकारी मिलेंगे जिनका क्रिकेट से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता। क्रिकेट से लेने देने वालों को सिर्फ चयनकर्ता बना दिया जाता है। स्टेट कमेटियों की ओर से जो चयन समितियां बनाई जाती हैं, उनके अंदर क्रिकेटरों को ले लिया जाता है जो पूर्व क्रिकेटर होते हैं। इसके अलावा बीसीसीआई में भी आप जाके देख सकते हैं, बीसीसीआई में भी जो अधिकांश पदाधिकारी हैं जो जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, उन्होंने कभी क्रिकेट का बल्ला नहीं पकड़ा होगा, क्रिकेट की गेंद हाथ में नहीं ली होगी, लेकिन वे प्रशासक बने हुए होते हैं बीसीसीआई में। और ये क्रिकेट में नेताओं को इसलिए अच्छा लगता है कि एक तो क्रिकेट में बहुत पैसा है, चकाचौंध है, और इस चकाचौंध में खोने के लिए नेता और नेताओं के पुत्र क्रिकेट एसोसिएशनों में किसी भी तरह से काबिज होने का प्रयास करते हैं। और राजस्थान में जब से भाजपा की सत्ता बदली है, तो ना सिर्फ कांग्रेस को हटाने की और कांग्रेस के लोगों को हटाने की तैयारी पहले दिन से चली, बल्कि भाजपा में भी 3-3, 4-4 दावेदार हो गए आरसीए का अध्यक्ष बनने के लिए, जिनमें एक तो मंत्री पुत्र धनंजय सिंह खींवसर हैं। राजेंद्र राठौड़ के पुत्र भी चूरू के जरिए एंट्री करना चाहते थे, लेकिन उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। और उधर 12 से मदन दिलावर जो शिक्षा मंत्री हैं, उनके पुत्र ने भी क्रिकेट में एंट्री कर ली है। यानी कि क्रिकेट की चकाचौंध में खोने के लिए नेता और नेता पुत्र किस तरह से लालायित रहते हैं, वह अध्याय यहां चल रहा है। लेकिन फिलहाल तो वैभव गहलोत और अशोक गहलोत को घेरने की तैयारी के तहत अब बहुत जल्दी मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, जिसमें चौप स्टेडियम के निर्माण को लेकर अनियमितताएं, गलत टेंडर, इन सबको माध्यम बनाया जाएगा रिपोर्ट का, मुकदमे का। इसके अलावा यदि ईडी और सीबीआई, जैसा कहा जा रहा है कि केंद्रीय एजेंसियों को पत्र लिखा जाएगा, अगर ऐसा हुआ तो फिर तय है कि वैभव गहलोत की मुश्किलें बढ़ेंगी। और मुश्किलें बढ़ी क्योंकि ईडी बहुत जल्दी नेता और नेता पुत्रों को जेल में ले जाती है। ऐसा वाकया भी राजस्थान में देखने को मिल सकता है। हालांकि राजस्थान में अभी तक की जितनी भी राजनीतिक घटनाक्रम है, उनमें कभी भी बदले की राजनीति एक दूसरी पार्टी ने नहीं की है। लेकिन चूंकि केंद्र में भाजपा की जो सरकार है, अगर उसी के नक्शे कदम पर राजस्थान में भी सरकार भाजपा की है, वह चलेगी, तो निश्चित मानिए बदले की कार्यवाही भी शुरू होगी। और यह शुरुआत हुई तो यह शुरुआत बहुत लंबी आगे तक जा सकती है। फिलहाल तो वैभव गहलोत और गहलोत परिवार को घेरने की तैयारियां एक तरह से पूरी हो चुकी हैं और बहुत जल्दी आपके सामने वह मुकदमा आ सकता है, जिसके जरिए
वैभव गहलोत और उनके साथ में कार्यकारिणी में रहे लोगों को निशाना बनाया जाएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।